आज हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ लेथ। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो सबसे पहले हम लोग मशीन के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका हम लोग मेंटेन करेंगे। तो इस कोविड के सिचुएशन में आप लोग घर में रहिए, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ लेथ। तो सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये है हम लोगों का टेल स्टॉक और ये है इसका, ये एक लीवर है। और लीवर क्या काम करता है, लीवर हम लोगों का थोड़ा सामने से दिखाइएगा। लीवर को अगर हम लोग लॉक कर देते हैं और घुमाएंगे हैंडल को, तो ये हमारा जो स्लीव है, इधर आगे जो स्लीव है उसका मूवमेंट नहीं होगा। इसको अभी हम लोग लूज कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका मूवमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग लॉक कर दे लेते हैं तो इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों का टेल स्टॉक है। इसमें ऑयलिंग का हम लोगों का पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 और 3। 3 जगह वायलिंग का पॉइंट दिया हुआ है। पहले हम लोग मशीन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग वायलिंग करेंगे। उसके बाद इधर से एक लीवर है। ये लीवर टेल स्टॉक को लॉक करता है। अभी इसको हम लोग स्लाइड करेंगे, ये स्लाइड नहीं हो रहा है। इसको अगर हम लोग ढीला कर लेंगे, लूज कर लेंगे, तो ये आसानी से हम लोगों का स्लाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग को लॉक रखना है अभी, नहीं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद इधर से आइए, इधर कैमरा कीजिएगा। ये हम लोगों का है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में टूल फिट है, जो हम लोगों का वी टूल है। टूल एक बार हम फिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। ये हम लोगों का है कंपाउंड स्लाइड। ये हम लोगों का है कंपाउंड स्लाइड। लोगों का कंपाउंड स्लाइड है। इसका यूज हम लोग टेपरिंग के टाइम में करते हैं। टेपर टर्निंग जब भी करना होता है हम लोग कंपाउंड स्लाइड का यूज करते हैं। उसके बाद ये है हम लोगों का हैंड व्हील। ये भी हैंड व्हील है, ये भी हैंड व्हील है, ये भी हैंड व्हील है। तो हैंड व्हील को घुमा रहे हैं इधर से हम लोग, ये वाला। तो ये हम लोगों का क्रॉस स्लाइड आगे जा रहा है। ये हम लोगों का क्रॉस स्लाइड आगे आ रहा है। बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो क्रॉस स्लाइड पीछे आ रहा है। उसके बाद इस वाले हैंड व्हील को हम लोग मूव करेंगे, इस वाले को। तो हम लोगों का कैरेज मूव कर रहा है। तो ये हम लोगों का कंपाउंड स्लाइड मूव कर रहा है। उसके बाद इधर से कैमरा थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये हम लोगों का इधर से एक लीवर है। ये हम लोग इसका यूज थ्रेडिंग के टाइम पे करते हैं। जब भी हम लोगों को थ्रेडिंग करना होता है तो हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं और लीवर को ऊपर कर देते हैं, तो ये हम लोगों का कैरेज ऑटोमेटिक मूव करने लगता है। थोड़ा सा हम दिखाएंगे स्टार्ट करके। अभी आप लोग देखेंगे मशीन का स्विच हम लोग ऑन कर लिए हैं, तो ये अभी ऑटोमेटिक मूव करेगा हम लोगों का। मशीन मूव कर रहा है। थोड़ा इधर लीवर के सामने फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा दूर से। इसका मूवमेंट अभी ऑटोमेटिक हम लोगों का मूवमेंट होगा। ये हम लोगों का इधर गियर का सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अभी नहीं हुआ। इधर पहले हम लोग गियर का सेटिंग कर लेते हैं। गियर का सेटिंग करने से पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। यहाँ आप लोग देखिएगा एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है TPI। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच।
उसके बाद इधर से A B C D दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर इंच दिया हुआ है, 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, इस तरह से करके दिया हुआ है। तो हम लोगों का अभी मशीन का जो गियर का सेटिंग है वो हम लोगों का 8 TPI में है। TPI मतलब थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच का मतलब 1 इंच में कितना थ्रेड। तो 1 इंच में यहाँ हम लोगों का 8 थ्रेड में अभी सेटिंग किया हुआ है। तो इधर से 8 और इधर से D। 8 TPI में मतलब हम लोगों का यहाँ 40 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है एंड 80 लिखा हुआ है। तो ये कॉलम को हम लोग फोकस करते हैं 8 वाला में, क्योंकि मशीन अभी हम लोगों का इसी में फिट है। थोड़ा इधर दिखाइएगा। इसका कवर को हम लोग नीचे रख लेते हैं। उसके बाद गियर का थोड़ा सेटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ जो हम लोगों का ये मेन है, इसको नहीं लिया जाता है। हम लोगों का A B C एंड D, ठीक है। तो जो गियर हम लोगों का लगा हुआ होता है, जो यहाँ हम लोग देखे थे TPI में चार कॉलम में था, एक 40 का था, एक 75, एक खाली था और एक 80 का था। तो 70, 80, 40 इसका मतलब क्या होता है? तो जो हम लोगों का गियर है उसका टीथ का नंबर लिखा हुआ होता है कि गियर में टीथ कितना है। तो जो 40 है, अगर इसमें हम लोग काउंट करेंगे तो इसमें 40 ही टीथ होगा। एक बार हम लोग काउंट करके देख लेते हैं सही लगा हुआ है या नहीं। यहाँ हम एक टीथ में मार्क कर लिए। एक टीथ में हम मार्क कर लिए हैं अभी। उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का 40 होना चाहिए। तो मार्क किया है हुआ है, वहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड लास्ट यहाँ हम लोग का 40 आया। तो यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट किए थे, जहाँ से चौक का मार्किंग किए थे, तो एग्जैक्ट 40 हुआ। उसी तरह से सेम हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है। एक बार यहाँ भी फोकस कीजिएगा चार्ट में। 40 यहाँ लिखा हुआ था, तो फर्स्ट में 40 का है, 75 का है एंड 80 का है। एक बार फिर से इधर कीजिए। ये हम लोगों का 40 का है, 75 का है, 80 का है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ रहता है साइड में, 40 वाले में नहीं लिखा हुआ रहता है, इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। बट इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है 75, हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें 80 लिखा हुआ होगा, हाँ 80, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग आते हैं स्विच की तरफ। स्विच में हम लोग देखते होंगे कि एक साइड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, एक साइड रिवर्स लिखा हुआ है और बीच में हम लोगों का ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉरवर्ड हम लोग करेंगे तो हम लोगों को जनरली फॉरवर्ड मूवमेंट ही करना होगा। जनरली हम लोगों को फॉरवर्ड मूवमेंट ही करवाना है। रिवर्स में हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं और नॉर्मल टाइम पे ऑफ का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग करते हैं, इधर दिखाइएगा। यहाँ हम लोग गियर का
सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद उसको ऑटोमेटिक अभी हम लोग घुमा के देखेंगे। ये टीथ के साथ मैच कर गया। अभी हम हाथ से घुमा रहे हैं तो हम लोगों का सब गियर का मूवमेंट हो रहा है। थोड़ा मशीन कुछ ज़्यादा स्पीड है, थोड़ा इधर से दिखाइएगा। मशीन हम लोगों का कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा दूर से लीजिए, ज़्यादा स्पीड चल रहा है। थोड़ा इसको हम लोग स्लो करते हैं। स्लो करने के लिए इधर हम लोगों का ऊपर साइड जो मोटर साइड का पुल्ली है उसको छोटा रखेंगे कम स्पीड के लिए, और मशीन का साइड का बड़ा पुल्ली रखेंगे। तो मशीन हम लोगों का जो है, मशीन जो है हम लोगों का धीरे धीरे मूवमेंट होगा, ताकि ऐसा में एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं है। थोड़ा इधर दिखाइएगा। हम लोगों का सभी गियर का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद देखिएगा, जो ये हम लोगों का लीड स्क्रू है जो यहाँ घूम रहा है, इसको हम लोग लीड स्क्रू बोलते हैं। चलते समय ये सबको टच नहीं करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक मूव करेगा थ्रेडिंग के टाइम पे, बट इसको थ्रेडिंग के टाइम पे ही यूज करना है। ये देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक मशीन की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं। अलग टाइम पे हम लोगों को यूज नहीं करना है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। हेड में इधर एक लीवर है। इस लीवर को अगर हम लोग लॉक कर देते हैं इधर से, तो ये हम लोगों का चक लॉक हो गया। इस लीवर को इधर किए तो जो है हम लोगों का चक ये लॉक हो जाएगा। जो शाफ्ट पूरा है लॉक हो जाएगा, घूमेगा नहीं। ऐसा में हम लोग मशीन स्टार्ट कर देंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, मशीन टूटने का चांसेस है। तो ऐसा चलते मशीन में कभी नहीं करना है। तो ध्यान दे लेना है कि ये सही पोजीशन पे है या नहीं। हाथ से एक बार मूवमेंट करवा के देख लेना है। ये अभी मूव कर रहा है तो ये सही पोजीशन में है। इसको भी अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी थ्रेडिंग नहीं करना है। अब ये हम लोगों का गियर का मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चक। ये है हम लोगों का चक, 3 जॉ चक। एक होता है 4 जॉ चक। तो 3 जॉ चक और 4 जॉ चक में डिफरेंट क्या है? 3 जॉ चक सेल्फ सेंटरिंग होता है और 4 जॉ चक सेंटर करना पड़ता है हाइट गेज से, या कुछ भी हम लोगों को मिला के करना पड़ेगा। और 3 जॉ चक सेल्फ सेंटरिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे के तरफ जाते हैं, देखते हैं मशीन के नीचे 2 लेग है। एक इधर है लेग, एक इधर लेग है। उसके बाद जिस पर कैरेज चल रहा है हम लोगों का, वो है बेड। इसको बोलते हैं बेड। इसका लेंथ है 300 mm, सॉरी 300। जो हम लोगों का बेड लेंथ है 3 फीट है। उसके बाद हम लोग इधर मोटर की तरफ आते हैं। तो ये हम लोगों का इसमें बेल्ट लगा हुआ है, जो भी बेल्ट है। पुल्ली लगा हुआ है इधर से। इसमें वेरियस टाइप का है, छोटा है, बड़ा है, 1 2 3 4 है। मशीन को हम लोग स्पीड कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। उसके लिए पुल्ली में बड़ा छोटा लगाया हुआ है। अगर ये साइड हम लोग बड़ा लगाएंगे मोटर के साइड में, अगर बड़ा लगाएंगे तो हम लोगों को यहाँ
मशीन की तरफ छोटा लगाना होगा, तो हम लोगों का स्पीड मूवमेंट होगा मशीन का। और अगर मोटर की तरफ छोटा लगाएंगे तो मशीन की तरफ बड़ा होना चाहिए, तो हम लोगों का मशीन का स्पीड जो है कम हो जाएगा। उसके लिए इस टाइप का पुल्ली का यूज किया गया है। उसके बाद ये हम लोगों का मोटर है। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा टूल को फिट करने के लिए, हम लोग दिखाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा टूल को सेटिंग करने के लिए देखते हैं कि टूल का सेटिंग कैसे होता है। तो टूल लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और हम लोग टूल का सेटिंग कैसे करते हैं। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइनर, और ये हम लोगों का टूल है जिसको हम लोग भी टूल बोलते हैं। ये जो मेरे हाथ में है इसको बोलते हैं बॉक्स स्पैनर। इधर और भी कुछ टूल्स हैं, इसको बोलते हैं चक्की, जिसको हम लोग चक में खोलने और टाइट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नीचे और एक चीज़ हमको दिख रहा है, ये हम लोगों का है पार्टिंग टूल इसको बोलते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। तो अभी टूल का सेटिंग हम लोग करते हैं। अगर लाइनर हम लोग नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा इधर से आ जाइएगा। तो कभी भी टूल लगाते समय ध्यान रखना है कि जो हम लोगों का टूल है वो हम लोगों का वर्कपीस, यहाँ पे वर्कपीस का सेंटर में आना चाहिए। तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सेंटर में आ रहा है क्या। तो ये अभी इधर से फोकस कीजिएगा, ये अभी सेंटर में नहीं है, बहुत नीचे चला जा रहा है। चूँकि अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो टूल टूटने का डर है, इसलिए कभी भी सेंटर कर लेना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइनर हम लोग लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हम लोगों का सही हुआ। अभी भी नहीं हुआ है। ये सेकेंड लाइनर हम लोग अभी लगा रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं फिट करके क्या हम लोगों का अभी सेंटर में आया या नहीं आया, चेक कर लेते हैं एक बार। ये हम लोगों का अभी भी सेंटर में नहीं आया है, तो एक लाइनर और यूज कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा टाइट कर लेते हैं बॉक्स स्पैनर से। बॉक्स स्पैनर से टाइट कर लिए, उसके बाद अभी देख रहे हैं क्या ये सेंटर में आया। तो ये अभी लगभग हम लोगों का सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें वायलिंग का पॉइंट कहाँ कहाँ है, उसमें हम लोग थोड़ा वायलिंग करेंगे और इसका मेंटेनेंस करेंगे। काम ज़्यादा करने के बाद या एक दिन काम करने के बाद या 2 दिन काम करने के बाद मशीन को वायलिंग थोड़ा करना चाहिए, उसका सर्विसिंग करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ग्रीस से करना चाहिए, ऑयल से करना चाहिए, जिस टाइप का यूज हो। हम लोग अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पॉइंट है, तो थोड़ा हम लोग वायलिंग करेंगे।
तो देख रहे हैं कि वाइल कैन से हम लोगों का वाइल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वाइल निकलना शुरू हो गया है। यहाँ देखिएगा 3 जगह पॉइंटेड है, तो अभी हम लोग इसमें वाइलिंग करेंगे। और जहाँ पे पॉइंटेड है वहीं पे होगा, देखिएगा एक बॉल लगाया हुआ है। इससे जब हम पुश कर रहे हैं वाइल कैन के नोच से तो ये नीचे चला जा रहा है और हम लोगों का वाइल वहाँ चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसका मूवमेंट हम लोग करेंगे। ढीला कर लेते हैं लीवर को, मूवमेंट करते हैं थोड़ा, ताकि वाइल हमारा अच्छी तरीके से चला जाए। अभी मुझे बॉल थोड़ा नहीं दिख रहा है, वहाँ पे वाइल गिर गया है। अभी हम लोगों का वाइल जा रहा है नीचे। बेड में हम लोग वाइलिंग करते हैं। हम लोग बेड में थोड़ा वाइलिंग कर लेते हैं। उसके बाद कैरेज को हम लोग मूव करेंगे। लीवर को फ्री करते हैं और कैरेज को मूवमेंट करेंगे। तो ये हमारा मूवमेंट आसानी से होगा। तो कैरेज का मूवमेंट भी हम लोगों का अच्छी तरीके से हो रहा है। टेल स्टॉक का भी मूवमेंट हम लोगों का सही तरीके से हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कहाँ कहाँ पॉइंटेड है। ये हम लोगों का कंपाउंड स्लाइड में है, यहाँ पे अभी वाइलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ फ्रैक्शन होता है वहाँ वहाँ वाइलिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो कंपाउंड स्लाइड में हम लोगों का वाइलिंग हो गया है। अभी हम लोग करेंगे क्रॉस स्लाइड में। उसके बाद यहाँ पॉइंटेड है, यहाँ पे हम लोग करेंगे। दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जहाँ बॉल हम लोगों को नज़र आ रहा है वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं चक में। चक हम लोगों का कुछ हल्का जाम है, तो इसमें हम लोग वाइलिंग करेंगे। तो हमारा मूवमेंट है वो लगभग कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद लीड स्क्रू में हम लोग करते हैं। लीड स्क्रू में करते हैं चूँकि इसमें कैरेज मूव करता है।
तो इसको थोड़ा कैरेज को मूव करवा के देखते हैं। तो ये फ्री मूवमेंट हम लोगों का हो रहा है। अभी मूवमेंट करवा के देखते हैं। तो ये फ्री मूवमेंट कर रहा है। तो कोई भी चीज़ को मशीन को भी आराम का ज़रूरत है। कभी कभी इसको भी सर्विसिंग कर लेना चाहिए, नहीं तो घर्षण के वजह से हम लोगों का पार्ट्स बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों को वायलिंग करना चाहिए, ग्रीसिंग करना चाहिए। इधर थोड़ा हम लोग अब गियर तरफ आ जाते हैं, गियर तरफ कर लेते हैं। तो ये वायलिंग और ग्रीसिंग का काम हम लोगों का अभी लगभग ख़त्म हुआ। उसके बाद थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जॉब को कैसे लगाते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में है इसको हम लोग बोलते हैं चक की। अभी एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, तो ये हमारा लूज हो रहा है और जो इसमें वर्कपीस लगा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग लगा रहे हैं फिर से। मैं उल्टा साइड करके अभी इसको फिट कर रहा हूँ। तो ये जो 3 जॉ चक होता है एक ही में हम टाइट किए तो ये सेंटर अपने से पकड़ लिए। अगर यही चीज़ हम लोगों का 4 जॉ चक होता तो ये है चक हम लोगों का और ये है जॉ। कंफ्यूज नहीं करना है कभी भी। ये है पूरा हम लोगों का चक और ये तीनों है जॉ। और डिफरेंट होता है कि अगर इसमें 3 की जगह में 4 होता तो सेंटर अपने से करना पड़ता, अलग अलग सबको टाइट करना पड़ता। और 3 है तो 3 इसमें हॉल नज़र आते होंगे चक में, 1, 2 एंड 3। तो किसी भी हॉल में लगा के अगर हम लोग टाइट कर देंगे तो ये अपने से सेंटर ले लेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग। और 4 जॉ चक को बोलते हैं वो अपने से हाथ से सेंटर करना पड़ेगा, अपने से सेंटर करना पड़ेगा, वो खुद सेंटर नहीं होगा। एक में टाइट करने से उसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 जॉ चक और 4 जॉ चक में डिफरेंट पता चल गया है हम लोगों को। तो अभी हम लोग थोड़ा काम करके देखते हैं, मशीन को चला के देखते हैं कि सही तरीके से हम लोगों का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कभी भी मशीन को अभी इधर थोड़ा स्विच में दिखाइएगा। स्विच को अभी हम फॉरवर्ड में मूवमेंट करवा रहे हैं। ये हम लोगों का अभी फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ। तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का मशीन अच्छी तरीके से काम कर रहा है।
इसमें थोड़ा हल्का धुआं आ रहा है क्योंकि इसमें तेल पड़ा हुआ है। मशीन को हम लोग रोक के देखते हैं। जो इसमें ऑयल पड़ा हुआ है उसके कारण धुआं हल्का आ रहा है। तो मशीन हम लोगों का अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग अभी मशीन को बंद कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आज आप लोगों का मेंटेनेंस ऑफ लेथ ख़त्म हुआ, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ लेथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मिलिंग मशीन से हम लोग स्लॉट काट के देखेंगे कि मिलिंग मशीन से स्लॉटिंग कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।